और भाई लोग क्या हाल चाल। आज को हमारे लिए एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोटोकॉल का मैं रिव्यू लेके आ गया हूँ और इस प्रोटोकॉल का नाम है वॉल स्ट्रीट फाइनेंस। और मुझे लगता है, मैंने जितना डेटा एनालाइज किया है, इसके बारे में पढ़ा है, रिसर्च करी है, मुझे लगता है कि ये प्रोटोकॉल टू द मून जा सकता है। मतलब 10x 50x 100x इसका पोटेंशियल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये तुम्हें पता है क्रिप्टो इज़ अ रिस्की प्लेस। उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप विलिंग टू लूज हो, जितना अगर पैसा चला भी जाए तो दिल को बुरा ना लगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और पैसे कमाते हैं। यार ये रही इसकी वेबसाइट, वॉल स्ट्रीट फाइनेंस, द बेस्ट ऑटो स्टेकिंग एंड ऑटो कंपाउंडिंग प्रोटोकॉल इन क्रिप्टो। हाइएस्ट फिक्स्ड APY 125,992.78%। मतलब इतनी तुम्हें पूरे साल की APY मिल रही है, इतने तुम्हें पूरे साल का रिटर्न मिल रहा है। ऑटोमेटिक स्टेकिंग एंड कंपाउंडिंग इन वॉलेट, इन प्रोटोकॉल का ये होता है। इन टोकन को आप खरीद कर रखना है अपने वॉलेट में और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे में स्टेक और कंपाउंड कर रहा है। तुम्हें कुछ दबाना नहीं है, किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस वॉलेट में होल्ड करके रखना है। ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे वॉलेट में तुम्हारा जो जितना भी जो APY पड़ती है रोज की, वो तुम्हारे रिवॉर्ड तुम्हारे में ट्रांसफर होता रहेगा। गेट रिवॉर्ड पर ब्लॉक एवरी 3 सेकेंड, मतलब 28,800 टाइम्स अगे। मैंने ऐसे प्रोटोकॉल देखे हैं जो तुम्हें रोज 30 मिनट में रिवॉर्ड देते हैं, 15 मिनट में रिवॉर्ड देते हैं, 10 मिनट में रिवॉर्ड देते हैं। ये तुम्हें हर 3 सेकंड में रिवॉर्ड देते हैं। सोचो कितना फास्ट है। DeFi 3.0 मल्टी चेन फार्मिंग एंड BNB लॉन्च पैड अर्निंग टू सपोर्ट द हाई रिवॉर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ये प्रोटोकॉल क्यों अच्छा लगा, क्योंकि जो ये प्रोटोकॉल है, तुमने कोई भी मान लो तुमने कोई प्रोटोकॉल बनाया, अब तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी APY प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। अब तुम्हारे पास भी कहीं से पैसा आना चाहिए जब तुम उनको रिवॉर्ड दे रहे हो। तो इस प्रोटोकॉल के पास पैसा कैसे आएगा? DeFi 3.0 मल्टी चेन फार्मिंग एंड BNB लॉन्च पैड अर्निंग। ये BNB लॉन्च पैड अर्निंग और ये मल्टी चेन फार्मिंग है, मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा ये क्या है। वॉल स्ट्रीट NFT कलेक्शन, इनके एक NFT कलेक्शन भी है जो काफ़ी अच्छी मैंने देखी है। और जो भी इसके ओनर्स हैं जो इस टोकन को ओन करेंगे उनको ये NFT मिलेगी। वॉल स्ट्रीट फाइनेंस बैंक earn BUSD from 4% trading volume and get the right to work in Wall Street Finance Governance। इनकी एक फाइनेंस बैंक भी आने वाली है। एक बैंक ऐसे समझ लो, मान लो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लोन चाहिए तो वो यहाँ से लोन लेंगे। हाँ, मतलब एक क्रिप्टो में भी बैंक बन रही है। इनका फ्यूचर का प्लान है, अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में ये लोग एक अपनी बैंक लॉन्च करेंगे और उससे जो अपना इंटरेस्ट कमाएंगे वो जितने भी होल्डर्स हैं उनको दिया जाएगा। मतलब अगर तुम इस टोकन को होल्ड करते हो और इस प्रोटोकॉल से कोई लोन लेता है तो जो इस प्रोटोकॉल को जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका इंटरेस्ट तुम्हें भी मिलेगा, समझ लो। क्रॉस चेन ब्रिज, इनका क्रॉस चेन ब्रिज भी आने वाला है। अगर तुम्हें क्रॉस चेन ब्रिज नहीं पता, तुमको स्फीयर फाइनेंस के बारे में पता होगा। पहले स्फीयर फाइनेंस को आपसे उसे मैट्रिक से खरीद सकते हैं, लेकिन अब उसे BNB, एवलांच, फैंटम सबसे खरीद सकते हो, लेकिन ये सब डिफरेंट ब्लॉकचेन पे होंगे तब भी। तो उसी को कहते हैं क्रॉस चेन ब्रिजिंग। मतलब भले ये प्रोटोकॉल बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बेस्ड है, लेकिन तब भी आप इसे और भी जितनी भी ब्लॉकचेन है, मैटिक हो गई, एवलांच हो गया, फैंटम हो गई, उन सबसे भी इस कॉइन को आप खरीद सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है बाई WSF, वॉल स्ट्रीट फाइनेंस या फिर वाइट पेपर। अभी दोनों के बारे में बताऊंगा क्या है, पहले वेबसाइट ध्यान से पढ़ लो। वॉल स्ट्रीट फाइनेंस ऑटो स्टेकिंग प्रोटोकॉल, अब इन्होंने बताया है कि ऑटो स्टेकिंग प्रोटोकॉल है, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को जब अभी मैं बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से आप इसको बाई सेल कर सकते हो पैनकेक स्वैप पे और अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हो। तो वो अभी फ्यूचर में दिखाऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा। मेरे को फीडबैक मिला है कि मैं और डिटेल से वीडियो बनाऊं, मतलब और डिटेल डालूं वीडियो में, तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे खरीदना और कैसे बेचना है। अब एंजॉय, इनकी एक NFT कलेक्शन है, ओन एंड एक्सक्लूसिव NFT कलेक्शन गेट यूनिकली इंटरैक्ट विद इकोसिस्टम। जो ये इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसमें जो इनका NFT का रोल है वो बहुत बड़ा होने वाला है। There are 4 rarities of NFT with different reward rate of owners। जो भी ये NFT ओन करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा रोज का। मतलब ऐसा नहीं किसी को सिर्फ NFT ओन कर रहे हो कुछ मिल नहीं रहा है, तुमको उस NFT के साथ साथ रिवॉर्ड भी मिलेगा। ट्रेड इट ऑन मार्केट प्लेस और ओन इट टू अर्न पैसिव इनकम एंड पार्टिसिपेट इन आवर वॉल स्ट्रीट सोशल गेम्स। इनका एक सोशल गेम्स भी लॉन्च होने वाला है। मैं तभी इस प्रोटोकॉल पे बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि इनका इतना सारा जो फ्यूचर प्लान है वो इतना सही लग रहा है मेरे को। ये लोग अपनी NFT लॉन्च करेंगे, ये लोग अपनी बैंक लॉन्च करेंगे, ये अपनी DeFi
आर्मिंग लॉन्च करने वाले हैं। अब अगर तुम सही टाइम पे इस प्रोटोकॉल पे इन्वेस्ट करो अपने रिस्क पे, ऑब्वियसली तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं को इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। वॉल स्ट्रीट फाइनेंस रिवॉर्ड होल्डर विद ऑटोमेटिक अपॉइंटिंग इंटरेस्ट इंक्रीजिंग विद, ये तो मैंने बता दिया। हाउ मच कैन आई अर्न, सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं उसी के लिए तो आए हैं यहाँ पे। एट द एंड ऑफ ए ईयर विद $1,000 इन्वेस्टेड इन WSF, मान लो आपने साल के आखिर में इस प्रोटोकॉल में $1,000 इन्वेस्ट किए, तो अगर सब कुछ सही रहा भगवान के भरोसे, तो आपको $8,259,927.35 कमा सकते हो। अब मैं पर्सनली कभी किसी प्रोजेक्ट में पूरे साल नहीं रुकता, मैं रुकता हूँ 3-4 महीने रुक जाता हूँ प्रोटोकॉल में, अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो अपने प्रिंसिपल निकालता हूँ, मैंने जितना अमाउंट लगाया, जैसे मान लो $10 लगाए तो सबसे पहले $10 निकालूंगा, फिर जो बचा रहेगा उसको वहीं पर रखे रहने को 3-4 महीने, फिर वो 3-4 महीने में जितना कंपाउंड हो जाएगा उसको बाद में निकाल लूँगा। तो मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ, कभी पूरे साल नहीं रुकता। लेकिन अगर आप रुकते हो, सब कुछ सही रहता है, तब आप $8,259,927 कमा सकते हो। अब इसके टोकोनॉमिक्स समझ लो। वॉल स्ट्रीट फाइनेंस टोकोनॉमिक्स एक्सप्लेन, स्लिपेज बाई 13% एंड सेल 17%, बहुत रीजनेबल है। जब भी आप बाई करके उस पर 13% टैक्स पड़ता है, और जब आप सेल करते हो उसे तो उस पर 17% टैक्स पड़ता है। और जो ये टैक्स है, इसी की वजह से ये प्रोटोकॉल है सस्टेन हो पाता है। अब ये टैक्स को डिवाइड किया गया है, कैसे टैक्स डिवाइड होता है। 5% बाई एंड 4% सेल रिटर्न को लिखोगी, इंश्योरिंग WS इंक्रीज कोलेक्टेड वैल्यू। 4% जो बाई सेल है वो वापस चला जाता है लिक्विडिटी में। ट्रेजरी 2% सेल गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी विच फंड मार्किंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वॉल स्ट्रीट फाइनेंस। मार्किंग और डेवलपमेंट के लिए जो 2% सेल होती है वो जाके इनके एक अलग वॉलेट में, जिससे ये लोग फंड करते हैं अपने फ्यूचर के प्लान को। NFT ओनर रिवॉर्ड, अगर आप इसकी NFT ओन करते हो तो आपको 2% सेल कन्वर्टेड टू BNB एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू NFT ओनर्स। जितने भी ओनर हैं उनको 2% जितना भी सेल होता है उसका 2% मिलता है एज आ रिवॉर्ड NFT ओन करने के लिए। रिस्क इंश्योरेंस फंड, इनका एक इंश्योरेंस फंड भी है। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि इसका प्राइस अचानक से ड्रॉप कर रहा है, कोई ऐसा बंदा या फिर बहुत सारे बंदे एक साथ इसको सेल कर रहे हैं, तो को एक बार में जब कोई सेल करता है तो उसका जो प्राइस होता है वो प्राइस ड्रॉप हो जाता है। तो उस प्राइस ड्रॉप को सस्टेन करने के लिए कि ऐसा कभी ना हो, एक रिस्क इंश्योरेंस फंड होता है। 6% buy and 6% sell are directed to the RIF, which helps sustain and back the staking reward provided by the positive rebase. WSF Bank 2% buy and 2% sell converted to BUSD and distributed to WSF holders, so that the people who gives to the people who stays and the people who stays longer get the bigger reward. मतलब अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्विक मनी के लिए आते हैं। प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ, इन्वेस्ट किया, प्रोटोकॉल ने जंप मारी, अपना पैसा तुरंत बाहर निकाल लिया। तो इनके पास एक WSF बैंक है जिसका 2% बाई एंड 2% सेल कन्वर्टेड टू BUSD, उसको BUSD में लोग कन्वर्ट करते हैं जितना भी सेल होता है और बाई का होता है। फिर उसे जो लोग लंबे समय तक इस टोकन को होल्ड करके रखते हैं उनको ऐसा रिवॉर्ड मिलता है। अब इनका एक कंपटीटिव एडवांटेज भी है, इनकी APY सेफो लिबेरो टाइकॉन से ज़्यादा है, इनकी फीस भी कम है, इनकी रिबेस फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। अरे भाई, इनका सेफो की 15 मिनट है, लिबेरो की 30 मिनट है और टाइकानो की 30 मिनट है। भाई ये इनकी 3 सेकंड है, सोचो यार 3 सेकंड। इनकी NFT कलेक्शन भी अगर तुम्हें पूरा पढ़ना का पढ़ सकते हो वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कीप इन टच। अब इनके सोशल मीडिया पे भी चलेंगे, लेकिन अब मैंने तुम्हें वेबसाइट समझा दी है, ठीक है। अब तो मैं ले चलता हूँ उसके वाइट पेपर पे। ये रहा इसका वाइट पेपर में अब तुम्हें पढ़ना, अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो तो वाइट पेपर पढ़ लेना एक बार खुद आके इसकी वेबसाइट पे। लेकिन मैं तुम्हें रोड मैप समझा के कहूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने इतनी चीज़ें लॉन्च कर दी हैं, लेकिन अभी कितनी चीज़ें बाकी हैं। इनका PooCoin बैनर अभी इन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करी है, समझ रहे हो, इनकी भी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और तब भी इनके 7000 कुछ वॉलेट हो चुके हैं, मतलब 7000 होल्डर हो चुके हैं। PooCoin बैनर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वॉइस AMA टूर, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं अभी होने बाकी हैं।
फिर इनका 2023 के भी प्लान है क्रॉस चेन ब्रिज 2023 पे आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फुल माइग्रेशन, 10 बिलियन मार्केट का, 50 बिलियन मार्केट का, 1 मिलियन टोकन होगा। ये को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया, लेकिन तुमको मैंने समझा के कि अभी इनके फ्यूचर के बहुत सारे प्लान हैं, तो कॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है, पोटेंशियली जा सकता है। अब तुम्हें जितनी चीज़ें पढ़ने को आके पढ़ सकते हो। और इनका KYC ऑडिट हो चुका है पिंक सेल पे जब इन्होंने प्री लॉन्च किया था तब इनकी KYC ऑडिट हो चुकी है। इनकी KYC करी है पिंक सेल ने, और इसका जो ऑडिट है तो मैं ऑडिट दिखाता हूँ, वो किया है तुम्हारा ऑडिट रेकटेक ने। ये वेबसाइट है, देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हाँ एक रेप्यूटेबल वेबसाइट है जिन्होंने इसको ऑडिट किया है। तुमको मैं कंक्लूजन में दिखा देता हूँ। कंक्लूजन ओनर कैन नॉट सक्सेस नो मेंट फंक्शन फाउंड, ओनर कैन नॉट सेट मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट, ओनर कैन नॉट पॉसिबिलिटी, मतलब जितनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, इसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब मैंने तुम्हें KYC दिखा दी, इसकी KYC हो चुकी, ऑडिट बता दिया। और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जब इसका प्री लॉन्च हुआ था तब इसमें लोगों ने 6,903 BNB खरीदा था, मगर इन्वेस्ट किया था इसमें, तो कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैंने तुम्हें ये दिखा दिया। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ उसके ऐप में। ये रही वेबसाइट, अगर ओपन ऐप दबाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। ये रहा ऐप, इस पर तुम अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, कनेक्ट पे दबाना, तुम्हारा कनेक्शन के लिए मांगेगा मेटामास्क या फिर वॉलेट कनेक्ट, मेटामास्क क्लिक करना और तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। अभी करेंटली इसका प्राइस चल रहा है $0.3447। अभी प्राइस डाउन है क्योंकि पूरी मार्केट डाउन चल रही है। और इसकी इतना रीबेस फ्रीक्वेंसी 3-2-1 मतलब हर 3 सेकंड तुम लोग को रिवॉर्ड मिल रहा है। सर्कुलेशन सप्लाई में जब भी अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये रहा तुम्हारा डैशबोर्ड। जब तुम अपना अकाउंट सेक्शन खोलोगे तुमने जितना भी बैलेंस यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तुम जितना तुम्हारे पास टोकन है वो दिखाएगा। तो मतलब बेसिकली जितनी चीज़ें होती हैं, डिटेल्स चाहिए होती है, हमारे डैशबोर्ड में तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैलकुलेटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे आता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 0.3 टोकन, एक टोकन का प्राइस है, तो मान लो मैंने इसमें से 50 टोकन खरीदा, ठीक है। मैंने 50 टोकन खरीदे, करंट APY मैंने करंट ही रखी। अगर इसका प्राइस सेम रहे जो आज है, वो साल के आखिर तक सेम रहे, तो मैं पोटेंशियली $17 का इन्वेस्टमेंट, मतलब 50 टोकन $17 के इक्वल है। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट $17 का, मेरी करंट वैल्यू $17, मेरी WSF रिवॉर्ड एस्टिमेट $412,996। तो मेरा पोटेंशियल रिटर्न मुझे मिल रहा है, पोटेंशियल रिटर्न मिल रहा है पूरे साल का $17 के इन्वेस्टमेंट में $141,079.559। म्यूचुअल फंड का भी नाम सुना है, स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, कभी सोचा है कि इतना रिटर्न मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ टुक्का में इतना मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी है ना। आपको मैंने कहा गया इसका स्वैप आने वाला है, लेकिन इसको खरीदना कहाँ से पूरा बता दूंगा। और इसको देख सकते हो स्वैप और WSF बैंक एंड रेफरल, इनका एक रेफरल रिवॉर्ड भी आने वाला है फ्यूचर में। WSF क्रॉस ब्रिज, WSF बॉन्ड, WSF डाउ, तो फ्यूचर के इनके बहुत बड़े प्लान है। तो ये 0.3 जो डॉलर का है, जो एक टोकन का प्राइस है, ये $1 तक पहुंच सकता है, मेरे को लगता है पहुंचेगा। तो मैं फ्यूचर में से इन्वेस्टमेंट भी करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें रोड मैप दिखा दिया, मैंने तुम्हें KYC ऑडिट दिखा दिया, मैंने तुम्हें इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ PooCoin पे। तो जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस ऊपर गई थी तकरीबन $0.7 के, ठीक है। फिर जो हर प्रोटोकॉल के साथ होगा, जिन्होंने प्री लॉन्च में खरीदा उन्होंने डंप किया, उन्होंने बेचा अपना कॉइन, तो प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर एक रिकवरी स्टार्ट होती है। तो रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर मार्केट ही डाउन हो गई, तो फिर मार्केट डाउन जा रही है। तो इस वक्त पोटेंशियली काफ़ी अच्छा टाइम है इस टोकन को खरीदने का। अब इसके 7,249 एड्रेसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब इतने होल्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, जितने भी लोग मैं जानता हूँ उनको मैं यही कहता हूँ कि अगर तुम किसी भी प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो अगर वो रग पुल है कि नहीं ये जानना है, तब तुम क्या देखो, उसका जब एड्रेस पे देखो कि उसकी किसी एक एड्रेस के पास बहुत सारे टोकन तो नहीं है। तो एक पैनकेक स्वैप, मगर लिक्विडिटी में इनके ख्याल की 8.2% टोकन है,
एक जो नल एड्रेस है उसमें 3.5 है, जो वॉल स्ट्रीट फाइनेंस जो डिप्लॉयर वॉलेट है उसमें 2.7 है। लेकिन जो ये नॉर्मल वॉलेट हैं जो लोगों के पास होते हैं, जो एक्चुअल वॉलेट हैं, उसमें तुम लोग देख सकते हो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मतलब कोई एक बंदा एक बार में अपने सारे टोकन बेचता है तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन आएगा वो बहुत कम रहेगा। अब मैंने तुम्हें दिखा किया फुलगर्स, और ये कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट का है। बहुत बड़ी बात होगी ये किसी इतने नए प्रोजेक्ट को आप कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट करो। कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट है, आप खुद आके देख सकते हो 0.3 मैंने बकाया दिया, और इस वक्त मार्केट डाउन को चली रही है। सीम्स राइट। अब इनके ट्विटर पर चलते हैं। ट्विटर पे इनके 10.2 के फॉलोअर्स हैं। अभी इन्होंने मार्केटिंग अपनी स्टार्ट नहीं करी है, तब इनके 10.2 फॉलोअर्स हैं। के फॉलोअर्स हैं, के 1000। मेरे को भी फॉलो कर लेना, क्या जा रहा है, कर लेना, ठीक है। मैंने तुम्हें क्विक समझा दिया क्योंकि इनका डिस्कॉर्ड है। अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन हो इनके क्रिएटर से तुम बात कर सकते हो, और उनसे भी बात कर सकते हो जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। तो इनके 6321 मेंबर्स हैं, तुम इनसे बात कर सकते हो जाकर, अगर तुमको बात करनी है तो। अब इसको टोकन को खरीदना कैसे है, ठीक है, खरीदना सिखा देता हूँ। इसकी वेबसाइट पे आना, ये है इसकी वेबसाइट। जो मैंने तुम्हें बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, हर टोकन का एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे सबका एक आधार नंबर होता है, सबका आधार नंबर डिफरेंट होता है, उसी ग्राहक का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करना। अब हम लोग चलते हैं पैनकेक स्वैप पे। ये रहा पैनकेक स्वैप, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये रहा पैनकेक स्वैप। तुम्हें जब भी ट्रेड करना, तुम ट्रेड पे क्लिक करना, तुम ट्रेड पे आ जाओगे, ऐसी एक विंडो खुल जाएगी, BNB और केक। मुझे BNB से इस टोकन को खरीदना है, तो ये जो एरो है, एरो नीचे है, तो तुम ऊपर जो कॉइन होता है तुम उससे इस कॉइन में कन्वर्ट कर रहे होगा। अब मुझे BNB से WS वॉल स्ट्रीट फाइनेंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं केक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉइन एड्रेस कॉपी किया था वहाँ पेस्ट करना होगा, तो देखो WSF आ गया, इस पर क्लिक करना और आ गया। अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जितना भी अमाउंट बाई करना है तो वह अमाउंट क्या लिखोगे। मुझे मान लो बाई करना है 0.01, तो मुझे उसके हिसाब से 12.12% टोकन मिलेगा। जब तुम स्वैप पे क्लिक करोगे तो मुझे जो फीस पड़ेगी वो फीस देनी होगी। तुम्हारा मेटामास्क वॉलेट यहाँ साइड में खुलेगा, तो मैं अलाउ करके पे दबा के ना हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ट्रांजैक्शन फंस रहा है, इसका मतलब हमारी स्लिपेज टॉलरेंस है वो कम है। जो इसमें तुमने बताया था कि इसकी जो फीस है वो 17% है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं जाके 16, 17, 18% तुम्हें अपनी स्लिपेज टॉलरेंस फीस रखनी पड़ेगी। उसको कैसा रखा जाएगा, यहाँ सेकंड का ऑप्शन है, यहाँ घुमाना, यहाँ पे तुम स्लिपेज टॉलरेंस रख सकते हो। अभी यहाँ 1% पे 0.5%, और यहाँ पे तुम कस्टम रख सकते हो। कस्टम मान लो मैं रख देता हूँ 18%, नहीं 17 रखते हैं। जितना स्लिपेज टॉलरेंस जितना ज़्यादा रखोगे तुम्हारी फीस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब इवेंचुअली तुम्हें उतना कम पैसा तुम्हारे पास वापस आएगा, तो उतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करोगे। 17% रख दिया। अब तुम स्वैप करोगे, तुम्हारा ट्रांजैक्शन आराम से चला जाएगा। मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब जब तुम्हें टोकन को बेचना हो, बस क्या करना है, यहाँ पे आके बस जो ये एरो है यहाँ क्लिक कर देना, तुम वापस चले जाओगे। तुम WS सब बेचोगे, तुम्हें BNB मिलेगा। तुम्हारे पास जितना भी टोकन हो टाइप करना, टाइप करने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्या कहना है, स्वैप का ऑप्शन मिल जाएगा। स्वैप को आगे ना तुम BNB या फिर BUSD जितने भी कॉइन में तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अब सब कुछ समझा दिया। अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो खुद इसकी वेबसाइट पे आके पढ़ लेना, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, ठीक है। इन्वेस्ट किया कि नहीं किया फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन दबा के ना, क्योंकि जितने भी वीडियोस होते हैं टाइम सब्सक्राइब होता है, तुम्हें जल्दी किसी प्रोटोकॉल के बारे में पता चलेगा तो उसका जाकर पैसा कमा पाओगे। अब अगर तुम्हें पैसा नहीं अच्छा लगता तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे। पैसा सबको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यार थैंक यू फॉर 23 सब्सक्राइबर। हम लोग के सब्सक्राइबर हर दिन 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल। और तुम लोगों ने मेरा लिंक यूज़ किया है, एवैक्स माइनर जो अपना रूबी माइनर है और जो अपना बिट माइनर है, तुमने उसका जो रेफरल लिंक मेरा यूज़ किया है। आई एम रियली थैंकफुल, रियली थैंकफुल कि तुमने मेरा लिंक यूज़ किया। तो यार आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे पता है। तो यार ठीक है,
आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, उन सबके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भी वो लिंक जिससे वो अपना इंटरनेट बेच के पैसे कमा सकते हो, जितने भी ऐसे ऐप हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जितने इंपॉर्टेंट लिंक है सबके सब डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय काका, सी यू, लव यू।